प्रस्तुत दोहे में श्री कृष्ण के मित्र उद्धव जी जब श्री कृष्ण का संदेश सुनाते हैं कि श्री कृष्ण नहीं आ सकते, तब गोपियों का हृदय मचल उठता है और वह दुखी होकर कहती हैं, मन ही मन की माझ रही। हे उद्धव जी, हमारे मन की बात तो हमारे मन में ही रह गई। हम श्री कृष्ण से बहुत कुछ कहना चाहती थी, पर अब हम कैसे कह पाएंगे। कही जाए कौन पे उद्धव, ना ही परत कही। पर अब हम कैसे कह पाएंगे। हे उद्धव जी, जो बात हमें केवल और केवल श्री कृष्ण से कहनी है, उन बातों को किसी और को कहकर संदेश नहीं भेज सकते। श्री कृष्ण ने जाते समय यह कहा था कि काम समाप्त करके वे जल्द ही लौट आएंगे। अवधि असार आवन की, तन मन विथा सही। हमारा तन और मन उनके वियोग में दुखी है, फिर भी हम उनके वापसी की समय का इंतज़ार कर रही थी। मन में बस एक आशा थी कि वे आएंगे तो हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। अब इन जोग संदेशनी, सुनी सुनी विरहिनी विरह दही। परंतु श्री कृष्ण ने हमारे लिए ज्ञान योग का संदेश भेजकर हमें और भी दुखी कर दिया। हम तो पहले से ही दुखी थी, अब इस संदेश ने तो हमें कहीं का नहीं छोड़ा। चाहती हूत गुहार जीतै, चाहती हूती गुहार जीतहि तै, उततै धार बही। हे उद्धव जी, हमारे लिए यह विपदा की घड़ी है। ऐसे में हर कोई अपने रक्षक को आवाज़ लगाता है, पर हमारा दुर्भाग्य तो देखिए कि ऐसी घड़ी में हम जिसे पुकारना चाहती हैं, वही हमारे दुख का कारण है। सूरदास अब धीर धरहि क्यों, मर जादा ना लीहि। गोपियाँ कहती हैं, हे उद्धव जी, प्रेम की मर्यादा है कि प्रेम के बदले प्रेम दिया जाए, पर श्री कृष्ण ने हमारे साथ छल किया है। उन्होंने मर्यादा का उल्लंघन किया है, अतः अब हमारा धैर्य भी जवाब दे रहा है। इस पद में हमें यह संदेश मिलता है कि प्रेम का प्रसार बस प्रेम के आदान प्रदान से ही संभव है, और यही इसकी मर्यादा भी है। प्रेम के बदले योग का संदेश देकर श्री कृष्ण ने मर्यादा को तोड़ा, तो उन्हें भी जली कटी सुननी पड़ी, और प्रेम के बदले योग का पाठ पढ़ाने वाले उद्धव को भी व्यंग और अपमान झेलना पड़ा। अतः किसी के प्रेम का अनादर करना अनुचित है। हमें किसी के भी प्रेम का असम्मान नहीं करना चाहिए।